नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दुर्गा विसर्जन की झांकी के दौरान हादसे के बाद राज्य सरकार ने मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को दोपहर बाद हुए इस हादसे में गांजा तस्करों की एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने झांकी में शामिल लोगों को कुचल दिया था। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई थी। पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। नवरात्रि की समाप्ति के बाद दशमी के दिन निकला मां दुर्गा के विसर्जन का जुलूस। लोक कलाकार पारंपरिक कला का प्रदर्शन कर रहे थे और तभी पीछे से तेज रफ्तार में मौत बनकर आई कार। लोग जब तक कुछ समझते या खुद को बचाने की कोशिश करते, तब तक काल का रूप लेकर आई वो कार लोगों को रौंदते हुए तेज रफ्तार से वहां से फरार हो गई। छत्तीसगढ़ में जशपुर के पत्थल गांव में हुई इस हादसे की तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि हम आपको इसे पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। कार की टक्कर से हवा में उछलकर जमीन पर गिरते लोगों की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दुर्गा विसर्जन के आगे लोग स्वाभाविक तरीके से चल रहे हैं। किसी को अगले सेकंड होने वाले हादसे का एहसास भी नहीं है, लेकिन तभी पीछे से आई कार इन लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी और कुचलते हुए फरार हो गई। अब इसी हादसे को दूसरे एंगल से देखिए। इस तस्वीर में भी लोग भक्ति भाव के साथ दुर्गा विसर्जन जुलूस में जाते नजर आ रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है तो कोई बच्चे को साइकिल पर बैठाकर जुलूस में शामिल हुआ है। तभी एक कार जुलूस के बीच से लोगों को कुचलते हुए फरार हो जाती है। हादसे के तत्काल बाद कुछ लोग घायलों को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग मौत बनकर आई कार के पीछे भागते हैं। इस हादसे के बाद लोगों ने करीब 5 किलोमीटर तक पीछा करके सुखरापाड़ा के पास जब इस कार को रोका तो कार में रखे गांजे के पैकेट्स को देखकर उनके होश उड़ गए। कार में करीब 10 किलो गांजा लदा हुआ था। हादसे से नाराज लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही कार पर सवार गांजा तस्कर की जमकर पिटाई कर दी, जिसे किसी तरह पुलिस बचाकर ले गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने पत्थल गांव शहर में हादसे में मारे गए श्रद्धालु के शव को चौराहे पर रखकर NH 43 को जाम कर दिया। कुछ लोगों ने झांकी की व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पत्थल गांव थाने का घेराव कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कार गांजे का कंसाइनमेंट लेकर ओडिशा से मध्य प्रदेश की ओर जा रही थी। तेजी से निकलने के चक्कर में ये कार बेकाबू होकर लोगों को एक के बाद एक रौंदती चली गई। इस हादसे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजन और घायलों को मुआवजा देने की मांग की। तत्काल मृतक परिवार को 50 लाख रुपया की राशि उन्हें उपलब्ध कराएं, घायलों को 10 लाख रुपया, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको हेलीकॉप्टर से इमीडिएट एम्स शिफ्ट करें रायपुर, तभी इसके इलाज की व्यवस्था होगी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हादसे पर दुख जताते हुए बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। बेहद दर्दनाक घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उत्तम है, लेकिन सरकार की ओर से जहां अपराधियों को पकड़ लिया गया है, दूसरा जो वहां तैनात ASI है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। SP, कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। विपक्ष के दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जो मृतक हैं उनके लिए 50 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है और जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज अभी यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है और जो 4 उसमें से पेशेंट्स हैं उनको बेटर इलाज की ज़रूरत थी तो उन्हें रायगढ़ रेफ़र किया गया।
हादसे के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार के साथ ही सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। गांव में जिस प्रकार से अवैध नशे के कारोबार और तस्कर के द्वारा जो लोगों को कुचला गया है, हृदय विदारक घटना है कि जिस प्रकार से वहां के हादसा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी इतना चिंतित होना चाहिए कि वहां तो राहुल गांधी जी को, प्रियंका को स्वयं आना चाहिए देखने के लिए एक दो मुख्यमंत्री को लेकर के। देर रात मुआवजे का ऐलान होने के बाद लोगों ने NH-43 पर लगे जाम को खत्म कर हादसे में मारे गए व्यक्ति का शव पुलिस को सौंप दिया। इस हादसे के बाद से ही इलाके में मातम और तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। टीम न्यूज़ नेशन।